Krishna strikes again. कल 2 डेब्यू हुए और दोनों ड्रीम डेब्यू थे। जिस तरह से कुणाल पांड्या ने बैटिंग करी और प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग, पूरे क्रिकेट जगत को बता दिया प्रसिद्ध कृष्णा कौन है। वो चाहे मैकग्राथ हो, शोएब अख्तर हो, वकार यूनिस हो या फिर ब्रेटली हो, कोई भी प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहा था। यह बात कही जाए लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर की, उन्होंने भी प्रसिद्ध कृष्णा को लंबी रेस का घोड़ा बताया। उन्होंने कहा काफी समय हो गया है आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते करते, यह सही समय था प्रसिद्ध कृष्णा का इंडिया टीम की जर्सी में खेलना और गेम चेंजर के रूप में साबित हुए। और जिस तरह से कल प्रसिद्ध कृष्णा ने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने बॉलिंग से चौंकाया, बाउंसर्स, यॉर्कर, स्लोअर डिलीवरी कैसे यूज करनी है, उनको आती सबको है फेंकना, लेकिन जब आप यूज करना सीख जाए, किस समय आपको यूज करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और ये पूरा इस काबिलियत के साथ कल भारतीय टीम की जर्सी पहनकर उतरे थे। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे जुड़े हुए। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप, कल का मैच देखा आपने। प्रसिद्ध कृष्णा एक अच्छा युवा जिसको भरोसा था कि अगर हम भारतीय टीम में आएंगे, मैं डेब्यू करूंगा तो मैं परफॉर्म पहली गेंद से करूंगा। वही कल देखने को मिला। रन थोड़े ज्यादा पड़ गए, 8 ओवर में 54, लेकिन विकेट 4 थे। जी जी, देखिए बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कोई भी युवा खिलाड़ी भारतीय टीम में आता है और एकदम से कहते हैं ना कि पहले से प्रिपेयर होके आए, समय लगा नहीं, पहले मैच से ही परफॉर्मेंस दे दी। और कुछ इस तरह का दौर भी चल रहा है भारतीय क्रिकेट में कि जो भी नया खिलाड़ी आ रहा है उसको इंतजार नहीं करना है। हम लोग कहते हैं ना रेडी टू प्ले वाली चीज, कि एक खिलाड़ी होता था पहले घरेलू क्रिकेट से आता था इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर वो दबाव को सोखना सीखता था, फिर उसमें परफॉर्मेंस करना सीखता था। तो वो सारे प्रोसीजर्स मुझे लग रहा है वो गए जमाने की बात हो गई। अभी रेडी टू प्ले खिलाड़ी आ रहे हैं घरेलू क्रिकेट से, आते हैं, इंतजार करते नहीं है, पहले मैच से परफॉर्मेंस देते हैं और जिसका रिप्लेसमेंट बन के आते हैं, मुझे लगता है कि उसकी कमी महसूस भी नहीं होने देते हैं, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो लगातार 2-3 सीजन से घरेलू क्रिकेट में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है इनका। कर्नाटक से आते हैं, लंबे ऊंचे कद के फास्ट बॉलर हैं। इनकी बहुत एक जो कहते हैं ना फास्ट बॉलर के अंदर जो एक खासियत होती है, हिट द डेक बॉलर है और बहुत निपी बॉलर हैं। एयर में उतना तेज लगते नहीं है कि बहुत तेजी से गेंद आ रही है, बट एक बार जब भी बॉल टप्पा खाती है तो बहुत तेजी से जो है बल्लेबाज के पास तक आती है। तो इस तरह के बॉलर जो है खासतौर पे जो भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ के विकेटों के लिए बहुत डेंजरस हो जाते हैं, बहुत इफेक्टिव बॉलर्स हैं। और कल उसका नजारा भी देखिए पता चला। और विशाल जी, साथ ही साथ मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, मैं रेडी टू प्ले क्यों कह रहा हूँ। देखिए कोई नया खिलाड़ी आता है और जॉनी वेस्टो और जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, उस लय में पहले 3 ओवरों में 30 से अधिक रन दे दिए जिस गेंदबाज ने। दूसरे स्पेल में आके और पहले स्पेल में जो गलतियां की थी उससे सीख के उन्होंने जो अपना लेंथ चेंज किया, जो पहले थोड़ा सा आगे बॉल डाल रहे थे, स्विंग कराने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लग रहा है इस विकेट पे वो लाइन या वो लेंथ जो है उतना इफेक्टिव थी नहीं, मगर उन्होंने देर नहीं लगाई, मैच नहीं खत्म होने दिया कि हम मैच खत्म होने के बाद एनालाइज करेंगे कि क्या गलती की। मैच के दौरान ही उन्होंने अपनी गलती समझी और सुधार करके लेंथ थोड़ा सा पीछे किया और देखिए परिणाम सामने था। तो मुझे लग रहा है जो अपनी गलतियों से जितनी जल्दी सुधार करके सीख करके अपने गेम को एग्जीक्यूट कर देता है वही बहुत आगे तक जाता है। और सारी चीजें जो है प्रसिद्ध कृष्णा के अंदर हमें पहले मैच से ही दिखाई दी। जिस हिसाब से मैच खेला है प्रसिद्ध कृष्णा ने या कुणाल पांड्या ने, कल लग रहा था कि एक टीम, लेकिन बुरी खबर भी आई है कुछ टीम इंडिया के लिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा हुआ। कल श्रेयस अय्यर सीरीज से बाहर हो गए हैं। रोहित शर्मा पर अभी डाउट है, अगला मैच जो होना है उस पर रोहित शर्मा पर भी डाउट है। श्रेयस अय्यर हो सकता है आधा आईपीएल भी ना खेल पाए, उनके कंधे पे कुछ सीरियस इंजरी है। तो टीम में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक अच्छा प्लेयर एक अच्छी फॉर्म में चल रहा हो, इस तरह इंजर्ड हो जाना, वापसी किस फॉर्म में होगी ये पता नहीं होता है। जी देखिए बहुत दुर्भाग्यशाली है वो खिलाड़ी, भी बहुत दुर्भाग्यशाली है और खेल के दृष्टिकोण से देखें तो वो भी मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि एक युवा बल्लेबाज जो कि घरेलू क्रिकेट में कई सालों से बहुत अच्छे प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम में जगह मिली थी और जब से वो भारतीय टीम में आए थे तब से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह से देखिए इंजरी तो हमेशा से दुर्भाग्यजनक रही है और हम आशा यही करते हैं, सभी क्रिकेट प्रेमी आशा यही करते हैं कि जल्दी फिट हो और टीम में वापस आए। एक चीज और मैं इसमें कहना चाहता हूं, देखिए
इस तरह की चीजें तो हमारे और आपके हाथ में होती नहीं है, किसी भी खिलाड़ी के हाथ में नहीं होती। बट हाँ, जब इस तरह की कोई भी घटना होती है, आई मीन कोई भी खिलाड़ी किसी भी वजह से टीम से बाहर जाता है, तो कोई ना कोई खिलाड़ी टीम के अंदर आता है। तो इस तरह की स्थिति है, देखिए टीम उतना प्रभावित जरूर नहीं होगी, क्योंकि बेंच में बहुत ढेर सारे युवा बल्लेबाज बैठे हुए हैं, तो टीम को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, पर्टिकुलर जो व्यक्तिगत फर्क है वो श्रेयस अय्यर को जरूर होगा, और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी फिट होके भारतीय टीम में वापस आए। बिल्कुल भारतीय टीम में वापस आए और थोड़ा श्रेयस अय्यर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में वापस आए। सिर्फ ये यहाँ पे ये सीरीज तक नहीं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में नंबर 5 का बेस्ट बैट्समैन इन्हें माना जा रहा है। जिस तरह से जिस स्पॉट पर है ये अच्छा कंट्रोल है, कैसे मीडियम पेसर्स को खेलना है, कहाँ पर रन का गियर बदलना है, कैसे कितनी तेजी से रन बनाना है, ये सब श्रेयस अय्यर के पास चीज़ें हैं। अभी प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा है, उन्होंने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, एक अच्छे बॉलर हैं वो, लेकिन जिस तरह से गाइडेंस मिला भुवनेश्वर कुमार का, कप्तान का बैकिंग मिली कप्तान की, और उसके बाद सेकेंड स्पेल में ये छा गए। लेकिन अभी इनको थोड़ा शुरुआती ओवरों में कैसे कि ऊपर खिलाना है, शुरुआती ओवरों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा तेज गेंद, शॉर्ट पिच गेंदें नहीं करनी चाहिए। जी जी, देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खासतौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए जो विकेट दिए जाते हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप में होने दीजिए और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं भी होने दीजिए, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के जो विकेट्स होते हैं, मुझे लग रहा है वो ज्यादा फ्लैट होते हैं, ज्यादा बेहतर विकेट होते हैं टेस्ट मैचों की अपेक्षा। तो वो जो टेस्ट मैच वाली लाइन है, वो जो ऊपर से स्विंग करा के और बल्लेबाज को आउट करने वाली, वो थोड़ी सी मुझे लग रहा है एक्सपेंसिव हो जाती है जब भी हम लिमिटेड ओवर खेलते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने जिस तरह से अपनी लेंथ चेंज की, अगर आप पहले 3 ओवर उनके देखे तो उन्होंने बहुत ढेर सारी बॉलें जो है एकदम ऊपर डाल दी। वो स्विंग कराने के लिए गए कि नई बॉल है, स्विंग होगी, थोड़ी मूवमेंट होगा तो बॉल पीछे जाएगा। बट देखिए, इस तरह के विकेट्स में जिस तरह से पुणे का विकेट जिस तरह से खेल रहा था, वो होना बहुत मुश्किल था, और जिस लय में बेस्टो बैटिंग कर रहे थे वो और भी ज्यादा मुश्किल बना दे रही थी चीजों को। तो मुझे लग रहा है उसके बाद जो उन्होंने हिट द डेक, जो मैंने स्पेशलिटी इनकी बताई, जो हिट द डेक वो 3/4 बॉल डालते हैं, वो मुझे लग रहा है इन विकेट्स पे ज्यादा इफेक्टिव है। और एग्जीक्यूट किया उन्होंने, मतलब अपनी गलती से तुरंत उन्होंने सीखा कि क्या लाइन डालना चाहिए, क्या लेंथ डालना चाहिए। हो सकता है भुवनेश्वर कुमार का भी मार्गदर्शन इसमें मिला हो, अनुभवी खिलाड़ी हैं, कोहली ने भी इनको बोला होगा जरूर। और देखिए, यही चीज है, क्योंकि देखिए स्किल में बहुत ज्यादा कोई फर्क है नहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, जो भी खिलाड़ी खेलते हैं। फर्क सिर्फ मेंटेलिटी का हो जाता है, और कितना आप जो है प्रेशर को कितना ज्यादा आप सोख सकते हैं, और कितनी जल्दी अपना बेस्ट आप बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ फर्क इसी चीज का है। संदीप भाई, फर्क इतनी जल्दी बदल जाता है। ये वही टीम है जिसने पहले टेस्ट में भारत को 234 रनों से हराया था। ये वही टीम है। आज ये देख के लग रहा है कि 300 चेज नहीं कर सकती है। टीम में भले वो जो रूट ना रहे हो, आर्चर ना हो, लेकिन तब भी ये टीम बिल्कुल पैक्ड। सैम करन, टॉम करन, एवन मॉर्गन, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर जिसने आपको वर्ल्ड कप जिताया, बेन स्टोक्स, 2 शानदार जेसन रॉय और बेस्टो आपके पास ओपनर हो, उसके बाद आप 300 नहीं चेस कर पा रहे। वो जो मेंटल डर बैठ गया है, लोगों में डर आ गया है कि स्पिनर्स आएंगे, आ जाएंगे। कुलदीप यादव ने 1% अच्छी बॉल नहीं करी, लेकिन इतना डर था कि फुल टॉस गेंद भी मार रहे तो 38 पर जा रही थी वो। जी जी, अगर विशाल जी थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2 साल पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेले थे हम लोग, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो मुझे लग रहा है ये सीरीज बिल्कुल वैसे ही रिपीट हो रही है। वहां पर भी होता क्या था, इंग्लैंड टॉस जीता या हारा, जब भी बल्लेबाजी शुरू करता था, 9-10 ओवर में 80-90 रन लगाता था, 1 विकेट आउट होता था, उसके बाद 180 पे ऑल आउट हो जाती थी, 210 पे ऑल आउट हो जाती थी। ये एक पैटर्न बन गया था। मुझे लग रहा है वो चीज से शायद, जैसा आपने बोला, वो मेंटेलिटी से बाहर निकले नहीं कि स्पिनर्स आएंगे, बॉल को टर्न कराएंगे, फिर क्या होगा, तो सारे रन अभी बना ले। देखिए 50 ओवर का मैच है, आप 300 रन 20 ओवर में तो नहीं बना सकते। आपको 50 ओवर के मैच में अगर 300 रन चेस करें तो फिर भी आपको कम से कम 45 ओवर बैटिंग करनी पड़ेगी, और 45 ओवर बैटिंग करने के लिए आपको 35 ओवर में ही आपके 7-8 खिलाड़ी आउट हो गए, तो आप कैसे मैच जीत सकते हैं। इंडिया ने भी देखिए बहुत स्ट्रगल किया, पहले शुरुआती 10 ओवर में रन नहीं बने, उसके बाद एक बार 10 ओवर में रन बने, बीच में फिर रन नहीं बने, अंतिम 10 ओवरों में 110 रन बन गए। तो ये स्ट्रेटेजी एक प्लान होता है, उसके मुताबिक जो है 50 ओवर क्रिकेट खेली जाती है। मुझे अभी भी बहुत भरोसा है, इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी है बहुत डिस्ट्रॉय कर देने जैसी स्थिति में है, बहुत डेंजरस बल्लेबाजी। बस समस्या एक ही है कि उनके कप्तान मिडिल ऑर्डर में चल नहीं रहे हैं, और उनकी एक बड़ी इनिंग मुझे लग रहा है ड्यू है। हम तो यही चाहेंगे कि इस सीरीज में वो बड़ी इनिंग ना आए, मगर जब भी वो बड़ी इनिंग आएगी तो मुझे लग रहा है 350 रन भी यही इंग्लैंड की टीम चेस करेगी।
ये देखना एक ऐसा अच्छा लगेगा, ये मैच एक बार हो तो अच्छा लगेगा। फिलहाल हम लोग बने रहेंगे इस पे। हम लोग बात करें आज प्रसिद्ध कृष्णा, एक अच्छे बॉलर हैं, कर्नाटक से आते हैं, लगातार 3 सीजनों से कर्नाटक की मीडियम पेस को लीड कर रहे हैं वो, और एक शानदार डेब्यू कल उन्होंने किया, 4 विकेट लिए अपने डेब्यू मैच पर और 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। In the air, and that's been taken. To Krishna strikes again. ब्रेक के आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम कृष्णा प्रसिद्ध है। और ये कृष्णा नहीं, कुणाल भी प्रसिद्ध है। कुणाल पांड्या ने जिस हिसाब से कल जो मंजर था, जो चीजें वहां थी, जो घटित हुई पूरे मैदान में, एक ड्रीम होता है किसी भी लड़के का जो क्रिकेट खेल रहा होता है कि वो इंडिया डेब्यू करे, और वो उसमें सोने पे सुहागा जब होता है जब उसका भाई भी इंडिया टीम के लिए खेल रहा हो, और जब दोनों भाई एक साथ ग्राउंड पर उतरे और इंडिया की कैप पहनकर। लेकिन ये सपना देखने वाले उनके पिता हिमांशु पांड्या, जिनका पिछले महीने निधन हो गया था, उनकी याद में जिस तरह से दोनों भाई एक दूसरे को पकड़कर वो मूवमेंट जो था, जो रोए और जो बातें शेयर हुई कि पापा का सपना आज सच हुआ, तो उसमें से जो कुणाल पांड्या के फीलिंग्स थी वो दिखाया कि इंडिया उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। संदीप भाई, एक प्लेयर के लिए इंडिया का लोगो पाना या इंडिया की जर्सी पाना बहुत टफ होता है, क्योंकि इंडिया कोई ऐसे नहीं कि आप पिक्चरों में देख लेते हैं, बड़ा 3 घंटे की पिक्चर में आपको पता चल जाता है कि एक नसरुद्दीन शाह आते हैं, वो इकबाल को खिला देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब पिक्चर की बातें हैं। वहां तक हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या बनने के लिए कितनी मेहनत हुई, कितना कॉम्प्रोमाइज किया घर वालों ने, उसके बाद हम लोगों को ये 2 अच्छे प्लेयर मिले। जी देखिए, एक तो वैसे ही इंडिया टीम की जर्सी पहनना, कैप पहनना अपने आप में बहुत इमोशनल मोमेंट है। ऊपर से जिस तरह से हार्दिक और कुणाल के फादर नहीं रहे पिछले, मुझे लग रहा है जनवरी में, वो चीज इनको और ज्यादा इमोशनल बना गई। स्थितियां देखिए, बहुत कई बार हार्दिक के मुंह से सुना है कि उनके पापा ने कितना स्ट्रगल किया है और उनकी क्रिकेट के लिए, दोनों भाइयों की क्रिकेट के लिए, बड़ौदा से मुंबई लेके आए, मुंबई में कितना स्ट्रगल किया। तो देखिए बहुत ज्यादा इमोशनल था और वो साफ दिखाई दे रहा था उनके चेहरे से। और उसके बाद जिस तरह की परफॉर्मेंस आई, कहीं ना कहीं ये चीजें कहते हैं ना, जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ज्यादा ही अच्छा आपको जो है रिजल्ट मिलता है। तो वो मेहनत और वो जो लगन थी, उसी का रिजल्ट था जो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस पहले मैच में कुणाल ने किया। और हम सब यही चाहते हैं, सारे क्रिकेट प्रेमी यही चाहते हैं कि ये बार बार लगातार ऐसा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते रहें और इंडिया टीम को जो है मैच जिताते रहें। बिल्कुल, इंडिया टीम को ये दोनों भाई कुंफू पांड्या ब्रदर्स कहने लगे अब तो, क्योंकि दोनों भाइयों ने डेब्यू कर लिया है और दोनों, एक भाई तो अपनी प्रतिभा को दिखा ही रहा है, कल छोटे जो दूसरे भाई हैं उन्होंने भी दिखा दिया कि किस तरह से किसी एक हार्दिक पांड्या ने, कुणाल पांड्या भी इसी क्लेवर का बल्लेबाज है, 31 गेंद 56 रन, और उसमें शानदार, जहां पे गियर टॉप गियर पे होनी चाहिए थी भारतीय टीम की बल्लेबाजी, उसको वही काम किया कुणाल पांड्या ने। केएल राहुल का सपोर्ट मिला जिससे उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। संदीप, आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी, मैं ये कह रहा था, ये तो हो गया कल के मैच की। एक और बड़ा विवाद पनप रहा है, सूर्य कुमार यादव का वो कैच आपको याद होगा जिसपे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था अंपायर शर्मा जी को। हमारे वीरेंद्र शर्मा अंपायर थे, बड़े अच्छे अंपायर हैं, लगभग कुछ नहीं तो 70-80 मैच अंपायरिंग कर चुके हैं, टीवी अंपायर थे उस दिन। उन्होंने हर एंगल से देखा और वो सॉफ्ट सिग्नल के साथ चले गए। नितिन मेनन ने सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया था, वीरेंद्र शर्मा ने उसी सिग्नल पर जाकर, हर एंगल से लग रहा था, आपने भी देखा होगा, तो वो आउट नहीं था, ऐसा सबका कहना, आउट नहीं लग रहा था। उसको लेकर इंडिया ने मैच रेफरी से शिकायत की थी, इंडियन टीम ने, इंडियन मैनेजमेंट ने, जिसको लेकर आईसीसी के पास
ये बात गई थी कि एक डिसीजन को लेकर इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही कि अंपायर्स कॉल सॉफ्ट सिग्नल आउट है, लेकिन डाउट था थर्ड अंपायर को, इसलिए वो सॉफ्ट सिग्नल के साथ गए। और ये उनकी शिकायत है कि सॉफ्ट सिग्नल को या तो डेड कर दें कि हमारा कोई सिग्नल नहीं है, हमने देख ही नहीं पाए। ये इंडियन मैनेजमेंट की मांग थी। लेकिन जब वहाँ के अध्यक्ष, जो एक पूरा जत्था बना है अंतर्राष्ट्रीय कप्तानों का, इस कमेटी का, उसके अध्यक्ष हैं अनिल कुंबले, ये विवाद जब गहरा गया, जब आईसीसी बिल्कुल परे खड़ा हो गया इंडियन टीम के। ये पहला ऐसा मौका था जब आईसीसी ने किसी भारतीय कंप्लेन की ऐसी चीजें की। जब अनिल कुंबले बिल्कुल अलग खड़े हुए तो विराट कोहली एक तरफ, और दोनों में फिर से वही चीजें हुई। और आईसीसी ने साफ मना कर दिया है कि अंपायर्स कॉल नहीं हटेगी, नहीं बदली जाएगी। संदीप देखिए विशाल जी, हम लोगों की पहले भी इस बात पे चर्चा हुई है, शायद आईपीएल के टाइम पे भी एक बार चर्चा हुई। अब एक कल्पना कीजिए, किसी बल्लेबाज ने शॉट मारा है और गेंद लॉन्ग ऑन या मिड विकेट बाउंड्री के पास चली गई है और फील्डर ने डाइव मार के कैच कर लिया, तो क्या किसी एक अंपायर को जो भी खड़ा हुआ है वो क्या वहां से मिड विकेट, डीप मिड विकेट या लॉन्ग ऑन में क्या उसको दिखाई पड़ सकता है कि उसने कैच पकड़ा है अन्यथा गेंद जमीन में छू गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पता नहीं चल सकता है उसको। और अगर वो थर्ड अंपायर को इशारा करता है तो उसको सॉफ्ट सिग्नल देना पड़ता है कि उस मैदानी अंपायर को क्या लगता है कि आउट है या नहीं आउट है। तो मेरा कहना ये, हम टेक्नोलॉजी का साथ ले रहे हैं तो हम पूरी तरह से क्यों नहीं टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो रहे हैं? हम क्यों सॉफ्ट सिग्नल के सहारे जा रहे हैं? देखिए, जो सूर्य कुमार यादव वाला केस था वो भी वही था कि अगर मैदान के अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल में आउट दे दिया है तो बिना फुल प्रूफ एविडेंस के, जब तक एकदम पता नहीं चल जाए कि हाँ ये कैच छूट चुका है, तब तक थर्ड अंपायर अपना डिसीजन नहीं बदल सकता। तो थर्ड अंपायर को अगर लग भी रहा होगा कि हाँ ये कैच जो है डाउटफुल है और बल्लेबाज के फेवर में जाना चाहिए, तो भी उसके पास फुल प्रूफ जो एविडेंस है नहीं, तो उसको मैदानी अंपायर के साथ जाना ही पड़ता है। तो ये रूल वास्तव में मुझे लग रहा है कि अब बदलने की आवश्यकता है। समय आ गया है कि ये जो सॉफ्ट सिग्नल है ये हटना चाहिए। बिल्कुल, इस पे आपकी राय जानेंगे। ये बिल्कुल बड़ी बात है कि इसको सॉफ्ट सिग्नल को थोड़ा बदलना होगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे आईसीसी और बीसीसीआई के बीच एक नया विवाद हो गया है। और आईसीसी और बीसीसीआई के बीच क्यों ही कहे, इसको सीधे कहते हैं अनिल कुंबले और विराट कोहली में फिर से विवाद हो गया। अनिल कुंबले जिस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के पास पहुंची है विराट कोहली की शिकायत। और विराट कोहली ने फोर्थ अंपायर से जो ग्राउंड पर खड़े थे उनसे भी कहा था ये किस एंगल से आउट है, जरा ये बता दीजिए। और नितिन मेनन तुम्हें दूर से प्रणाम कर रहे थे, दूर से ही, कि नितिन मेनन जी आपके शॉर्ट सिग्नल ने मेरे एक अच्छे प्लेयर को गलत आउट दे दिया। और बाकी घेरे में आए थे वीरेंद्र शर्मा, लेकिन उसके बाद वीरेंद्र शर्मा आए नहीं अंपायरिंग करने, फिर फोर्थ अंपायर बने। अभी सीरीज में लगता है कि अंपायरिंग करने आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, शॉर्ट सिग्नल में उसके बाद एक कैच और हुआ था, बेन स्टोक्स ने वो कैच लिया था। और उस कैच को, हार्दिक पांड्या का वो कैच था, बिल्कुल क्लियर कैच था, सब लोग देख सकते थे नंगी आंखों से। उसको 4 बार जूम करके हमारे थर्ड अंपायर्स ने देखा, और वो भी सॉफ्ट सिग्नल आउट था। और उसके बाद वो यूं कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। नितिन मेनन ने कहा, इशारे किए कि मैंने देखा नहीं। तो फिर हर रनआउट भी अगर थर्ड अंपायर देखेगा और नो बॉल भी अब थर्ड अंपायर देखता है, तो मुझे लगता है कि अब फील्ड पे अंपायर को हट जाना चाहिए। विराट कोहली का कहना सही है कि इनका कुछ काम ही नहीं बचा, ना ये नो बॉल देखते हैं ना रनआउट देखते हैं। जी देखिए, ऐसा होता है जब टेक्नोलॉजी किसी क्षेत्र में हावी होने लगती है तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। मगर फिर भी मेरा ये मानना है कि देखिए, फील्ड अंपायर की अहमियत तो अपनी जगह है ही है, क्योंकि उस जगह पे गेम कंट्रोल करता है फील्ड अंपायर। मगर जो इस तरह की विवादित चीजें हैं, जैसे इसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जैसे लेग बिफोर का जो डिसीजन है, जो अंपायर कॉल वाला सिस्टम एक है कि अंपायर ने आउट दे दिया है, अब बॉल जो है अगर आधी लग रही है तो भी आउट है,
और अंपायर ने आउट नहीं दिया है तो भी अगर आधी लग रही है तो फिर नॉट आउट है। तो मुझे लग रहा है इस तरह से अगर आप टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, फील्ड अंपायर ने कोई डिसीजन दे दिया है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर वो रेफरल होके थर्ड अंपायर के पास जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे जा रहा है, तो मुझे लग रहा है पूरा हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। फिर उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ग्राउंड अंपायर का, क्योंकि फिर वो हॉच पॉच हो जाता है और वो स्थिति हमेशा देखिए विवाद को ही जन्म देती है, जैसा कि इस बार हुआ। तो मुझे लग रहा है कि बेहतर ये होगा कि अगर फील्ड अंपायर गेम चला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर कोई भी रेफरल थर्ड अंपायर को जाता है तो फिर उसमें फिर थर्ड ग्राउंड अंपायर जो है उसका कोई दखल नहीं होना चाहिए। नए सिरे से टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देखिए क्या डिसीजन है और उस हिसाब से जो है वो डिसीजन लेना चाहिए। मुझे तो एक चीज सुन के बड़ा आश्चर्य होता है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा किस्सा है संदीप, मैं आपको बताऊंगा। जब अनिल कुंबले भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान हुआ करते थे, लेकिन उससे पहले आ लेते छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग बात कर रहे थे DRS पे उठे सवाल की। वीरेंद्र शर्मा अंपायर ने जिसको आउट दिया था सूर्य कुमार यादव को, जब वो ICC के घेरे के पास पहुंचती है वो एक शिकायत पत्र जिस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। संदीप, आपको किस्सा बता रहा था मैं। अनिल कुंबले कप्तान थे, आपको सीरीज याद होगी, नया नया DRS इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज में, वहाँ बड़ा सक्सेस हुआ। फिर इंडिया जाती है श्रीलंका, कोलंबो में एक मैच हो रहा होता है। उस मैच में हर 2 मिनट बाद यूं इशारा मिलता था हर डिसीजन के बाद, और जितने रिव्यू इंडिया लेती थी वो सब बेकार जाते थे, और जितने वेस्ट इंडीज लेती थी वो सब सही आते थे। अंपायर्स कॉल में उसका सबसे बड़ा विरोध किया था अनिल कुंबले ने। अनिल कुंबले ICC तक गए थे, उन्होंने कहा ये रिव्यू सिस्टम बंद होना चाहिए। आज उसी कमेटी के अध्यक्ष हैं और तब भी विराट कोहली का दर्द नहीं समझ रहे हैं। अब ये दर्द कि ये दर्द क्या है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से विराट कोहली DRS की मांग को लेकर, एक समय था कि भारतीय टीम में DRS बड़ा प्रेम हो गया था DRS से लोगों को। जब महेंद्र सिंह धोनी माही जब DRS लेते थे कि मतलब उनका DRS लेना ही बड़ा अच्छा होता था कि हाँ आउट है, माही ने DRS लिया है तो आउट है। लेकिन विराट कोहली ने सूर्य कुमार यादव के उस आउट पर आपत्ति जताई थी, सबने आपत्ति आई। जिन्होंने देखा उस कैच को सब कह रहे थे कि वो जमीन बॉल से लग रही है, बॉल जमीन पर जाके आई है, लेकिन उसके बाद भी वीरेंद्र शर्मा ने उसे आउट दिया था। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो डिसीजन होते हैं हमेशा DRS को या DRS के फैसले को हमेशा घेरे में लाती है। संदीप भाई, विवादास्पद तो उत्पन्न हो गया। संदीप आपके पास आएंगे, कुछ आवाज नेटवर्क इश्यू है आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं DRS एक नई विवाद को अब जन्म दे दिया है। सूर्य कुमार यादव ने उस मैच में पारी बड़ी अच्छी खेली थी, मैच बड़ा उससे याद था, लेकिन ये अब फिर से विवादों में शुरू हो गया DRS। और भारतीय टीम का 2010 से पहले तक तो DRS के खिलाफ ही थी। भारतीय टीम कभी नहीं कहती थी कि क्योंकि श्रीलंका से सीरीज वो DRS के उससे हारी थी। तमाम ऐसे फैसले थे जहां पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा भारतीय टीम को। अनिल कुंबले कप्तान हुआ करते थे उस टाइम टेस्ट टीम के, और जितने भी रेफरल लिए गए वो सब, और बिल्कुल जिस तरह से अनिल कुंबले उस टाइम ले रहे थे रेफरल, वो सब जायज जा रहे थे, सब नाजायज, कोई आउट नहीं मिलता था। लेकिन आज वो उसी कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ और 8 देशों के कप्तान जो हैं, पूर्व टेस्ट कप्तान हैं, उनको भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। लेकिन ICC अपने फैसलों पर अडिग है। उन्होंने कह दिया है कि अंपायर्स कॉल जो विवाद है वो कोई विवाद नहीं है, अंपायर्स
फील्ड अंपायर्स के जो सॉफ्ट डिसीजन होंगे वो यथावत शुरू रहेंगे, वो वैसे ही आउट देंगे, और थर्ड अंपायर को हल्का सा भी अगर कोई डाउट लगता है तो वो शॉर्ट सिग्नल के साथ जा सकता है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए के न्यूज़ से, और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। In the air, and that's been taken. Krishna strikes again.